हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आपका स्वागत है अनिकेत वर्ल्ड पे। यू नो दैट कि आपने देखा है काफी लंबे टाइम से मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था एंड फाइनली हमारी जो अनदर ट्रिप है वो प्लान आउट हो चुकी है। आफ्टर द 6 मंथ वी आर गोइंग अगेन टू उज्जैन महाकाल। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में हमें भस्म आरती नहीं मिली थी, बट वी आर प्लानिंग समथिंग बिगेस्ट दैट विल नेवर हैपन अगेन। ये हमारी भस्म आरती की टिकट है जो महाकाल की भस्म आरती होती है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो या तो ऑफलाइन भी करवा सकते हो, जो भी चीज़ सही लगे आप करवा लेना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम पेट्रोल भर रहे गाड़ी में। अभी हम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे हुआ ऐसा था कि हमें भस्म आरती अटेंड करने नहीं मिली थी। मैंने आपको प्रॉपर सारी चीज़ें भी दिखाई थी लास्ट व्लॉग में, बट इस व्लॉग में हमने प्रॉपर सारी चीज़ें प्लान आउट करी है। भस्म आरती की टिकट भी मिल चुकी है। बस एक ही दुआ है कि महाकाल के दर्शन हो जाए इस बार अच्छे से। लास्ट टाइम रोया था, बट आई होप सो कि इस बार महाकाल प्रॉपर दर्शन दे देंगे। इनको थोड़ी इमरजेंसी चीज़ें दोबारा आ चुकी है। वो होता है ना भाई, अगर सुबह सुबह इंसान कुछ ज़्यादा ही खा ले तो ऐसी दिक्कतें होती है फिर। कि हमने नींद खराब करी है सुबह सुबह के 4 बजे। काफी गहरी नींद में सो रहे थे, वो घोड़े बेच के सो रहे थे एग्जैक्टली। मॉर्निंग यहाँ की बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइक हम पहाड़ों से गुजर रहे थे, थोड़ा रिस्की भी ट्रैक था, बट यहाँ पे हमें ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज मुझे थोड़ी वोमिटिंग हो गई थी। एंड यहाँ पे एक डर था कि यहाँ पे ना लाइक टाइगर वगैरह थे इस जंगल में बहुत सारे, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा हमें फियर था। भाई की डिमांड में भोजपुरी सॉन्ग हम सब चला रहा। वो कितनी जोरों की लगी है, और भाई 2 से 3 जगह पे रुके लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला है। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है आपको? हाँ जी, भूख लगी है। चेहरे से ही पता चल रहा है, माइंड से। ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज बंदे ने 2-3 रेस्टोरेंट क्विट कर दिए। भाई भूख इतनी ज़ोरों से लगी है, वो रुका भी नहीं रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। फाइनली मेरे डिमांड पे, मेरे कहने पे हम रुके थे मेरे पसंदीदा पंजाबी ढाबे पे, बिकॉज भाई पंजाब से ना मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। पंजाब में मेरी बहुत सारी यादें भी है, मतलब उस साइड में बहुत कनेक्शन है मेरा, इस वजह से पंजाबी ढाबे पे रुके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लंच था, मन भर गया, सरसों का साग दे मक्के की रोटी खा के। आफ्टर द डिनर, आई मीन आफ्टर द लंच, सबके चेहरे खिल चुके हैं। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी ज्यादा खुशनुमा हो चुका है। मैं आपको कुछ नए पर्सन से मिलाता हूँ, आपने इनको नहीं देखा होगा। ये हमारे ड्राइवर है। अब माय बैड, आई कुड नॉट से हिम एज अ ड्राइवर। ये हमारे वन ऑफ द फ्रेंड भी कह सकते हैं इनको, जो कि काफी लंबे टाइम से हमारे साथ है। ये हमारे लीडर है, यू नो दैट। मैंने लास्ट क्लिप में भी बताया था। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो हमें हरसिद्धि माता की आरती भी करनी है, शयन आरती भी करनी है, और कल मॉर्निंग में होगी हमारी भस्म आरती। फाइनली बहुत सारे पेशेंस के बाद, बहुत सारी फीलिंग को अंदर दबाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। फाइनली वी आर रीच इनटू महाकाल नगरी। यू कैन सी द वाइब। मेरे ठीक नीचे आपको दिख जाएगा महाकाल लोग। कार पार्किंग के बाद हम फ्रेशन अप हो गए एंड बहुत सारी चीज़ें भी हमने तैयारी कर ली है। ये जो हमारा ड्राइवर है ना, इसने भाई इतना अच्छा मेकअप पोत रखा था ना चेहरे पे, मैं क्या बताऊँ, देख के हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। एंड मेरे साथ हुआ ये कि भाई मैं ऑडियो तो बना रहा हूँ लेकिन माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ मेरा, ये भी बहुत बुरी चीज़ है। और माइक कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो मेरे साथ अक्षय कुमार था उसने कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी थी माइक में। इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि अगर आप एक पूरी गेहूं की बोरी लेके जाओगे ना और हर एक मंदिर में एक भी गेहूं रखोगे तो आपकी जो बोरी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ की मान्यता है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने दे रखे हैं। एंड महाकाल लोक में आपको बहुत बड़े बड़े स्टैचूज देखने मिल जाएंगे। खैर मैं इनको स्टैचू तो नहीं कहूँगा,
बट हाँ, भगवान जी की मूर्तियाँ बहुत मिल जाएगी। वहाँ का लुक में देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर आप रात के टाइम पे जाओगे तो और भी बहुत अच्छी चीज़ें होगी। वो डिसाइड की सबसे पहले हम शिप्रा नदी पे जाएंगे, वहाँ की कुछ वाइब चेक करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम माँ हरसिद्धि माता की आरती के लिए। हमें एक और कन्फ्यूजन हो गई थी बिकॉज शिप्रा नदी पे जो आरती होती है वो भी 7 बजे होती है एंड हरसिद्धि माता की जो आरती होती है वो भी 7 बजे ही होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने जो पिता थे मतलब राजा दशरथ, उनकी अस्थि विसर्जन इसी नदी में करी थी। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था अपनी व्लॉगिंग करने में। खैर, इट्स टाइम फॉर अ गूज़बम्प्स बिकॉज अब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली है। लेट्स हाँ जी, आया ना गूज़बम्प्स, कमेंट में बताना। एंड इस आरती के बाद मैं चला था अपने लव वन के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एंड मुझे कुछ चीज़ें उनके लिए लेके जानी थी ताकि एक स्पेशल मेमोरी बनी रहे मेरे लिए भी और उनके लिए भी। अभी नेक्स्ट चीज़ थी हमारी महाकाल की शयन आरती, जिसमें इससे भी बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आने वाले थे एंड हम लाइन में लगने के बाद आप वाइब चेक करना।
पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ हर बार क्यों होती है। जब भी मैं प्रभु को देखता हूँ अपनी नज़रों के सामने, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कितना भी चाहूँ रोना तो आ ही जाता है। भाई क्या मानते हो, महाकाल के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कितने महीनों से ट्राई कर रहे थे ये चीज़? 6 महीने बाद में पिछली बार हम आए थे, आपको पता है हमें ये शयन आरती नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मिल चुकी है। एंड पिछली बार हमारे साथ ये भी हुआ था, हमें भस्म आरती नहीं मिली थी। इस बार टिकट भी है। बस आई होप सो कि सारी चीज़ें अब अच्छे से हो जाए डील। भाई हम तो बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं ना कि महाकाल बुला ले, लेकिन उनका बुलावा ही नहीं आ रहा है। 31 जान, राइट, द मेमोरियल डे ऑफ आवर लाइफ। सर्व खरो 1 वर्ष तळपतो, 1 वर्ष ना आज भी सपना होतं ना बेबी मग जे आता बे देखते हैं इंस्टा पर यार मजा आया भाई पण मग यार धून एवढंच किती आहे रे. हाँ धुन आपण खूप अरे मिक्स के बैकग्राउंड लगाओ जे आपण तुझे म्हणता रे बैकग्राउंड लगाला हमें वाजिब नहीं हां आप ए यार कम देखो कोई मजा एंड डिनर वगैरह करने के बाद हमने फिर तैयारी करी, बिकॉज हमें मॉर्निंग में यहाँ पे भी जाना है भस्म आरती अटेंड करने के लिए। एंड हमने होटल वगैरह बुक नहीं किया है, बिकॉज रात में 11 बजे वो आरती एंड हो रही है, शयन आरती। एंड उसी के 1 घंटे बाद हमें लाइन में लगना था, बिकॉज हमें ना जल्दी जाना है वहाँ पे भस्म आरती अटेंड करने के लिए। तो इसलिए हम रात को होटल वगैरह बुक नहीं भस्म आरती के लिए फ़ोन अलाउ नहीं है, वरना मैं फ़ोन लेके जाता एंड वहाँ की सारी क्लिप्स आपको दिखाता। हालांकि कुछ लोग लेके भी आए थे, बट अगर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है तो भाई हम ना थोड़े शरीफ लोग हैं, तो हमने वो भी फॉलो किया। एंड उसके बाद हमने फिर काल भैरव के वहाँ गए एंड पूरे उज्जैन की परिक्रमा लगाई, जो मुझे नहीं लगता मैं आपको दोबारा वही चीज़ दिखाऊं, बिकॉज मैंने लास्ट व्लॉग में भी वो दिखाया है। एंड फिर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमने दोबारा से हमारा ट्रैक पकड़ लिया था, बिकॉज हमें जाना था ओमकारेश्वर के वहाँ। समन सिंह की मैं वो स्पाई एजेंट लग रहा हूँ जो धुरंधर में रणवीर सिंह का रोल करता है, बिकॉज मैंने भी कुर्ता वेयर करी है एंड बैग वगैरह। तो फाइनली हम ना काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। कार के दर्शन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सबसे पहले जाएंगे नर्मदा नदी में 2-4 डुबकियाँ लगाएंगे, उसके बाद क्या करना है, हमें परिक्रमा भी करनी है ना ओमकार पहाड़ की, हाँ वो एक चीज़। एंड उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे हमारे घर के लिए, राइट? यही प्लान है। हाँ तो वो वहीं पे कर लेंगे ना जब परिक्रमा करने वाले तब। ओमकारेश्वर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा है बिकॉज ये ओम आकार की पहाड़ी पे है। एंड अगर आप ऊपर से देखोगे ना, एक ओम का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जो ऑटोमेटिक बना है, पता नहीं कैसे। और ये एकमेव ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के तट पे है। एंड हम यहाँ पे पहुँचने के बाद तुरंत हमारा तो एक ही टारगेट है कि नर्मदा नदी में डुबकी लगानी है, फ्रेशन अप होना है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्विमिंग करने के लिए। इस क्लिप को बड़े ध्यान से देखना, इनकी फेस रिएक्शन चेक करो एक बार। ये हमारे अक्षय कुमार देखो, जिससे कोई पान दबा के रखा है मुंह में, और बाकी मतलब इनको ना सांप सूंघ गया हो, ऐसे तो बैठे हैं भाई। मतलब इतनी नर्वस फीलिंग आ रही है इनको, जब तक मैं कोई रिएक्शन ना दूं ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, इतनी हेजिटेशन हो रही है इन लोगों को। अरे इनकी फेस रिएक्शन तो ठीक नहीं होने वाली। एंड जैसे हमने डुबकी लगाया उसके बाद बोट पकड़ के हम सीधा ओम आकार की जो पहाड़ी है इसकी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। अब हुआ ऐसा है, मैं आपको फोटोज और वीडियोज डुबकी लगाने के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज भाई ये कच्चे बनियान में है सारे लोग। अब इनकी इज्जत में आप लोगों के सामने लोग मज़ा नहीं आएगा ना, हाँ जी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के बाद हमने ओमकारेश्वर के भी दर्शन कर लिए, बट वहाँ पे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए मैं वहाँ की क्लिप्स नहीं ले पाया। एंड उसके बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ गए, वहाँ हमें दर्शन वगैरह करने थे। लेकिन उससे पहले ना मेरे भाई ने इतना महंगा गॉगल परचेज करा था, वो गिरा दिया। सारे लोग परेशान, भाई कैसा है, क्या टूटा या नहीं है, बट गॉगल तो सेफ था। देन उसके बाद हम सीधा चल पड़े अपने मंजिल की तरफ। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये हमने कंप्लीट किया। एंड इसके बाद
कुछ नहीं, सीधा बैग पैक करी एंड हम घर पे निकल गए। बिकॉज जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी फुल हो गई है। जो हमारे टारगेट थे कि हमें जो जो ज्योतिर्लिंग करने थे, जहाँ घूमना था, वो सारी चीज़ें इस बार फुलफिल हुई है। इस बार मन को शांति मिली है। जो लास्ट मिनट ट्रिप थी उससे कई ज़्यादा बेहतर, उससे कई ज़्यादा एक्सप्लोर करी है इस बार चीज़ें। एंड आई होप कि महाकाल की जो ब्लेसिंग है वो हमारे साथ बने रहे। डिनर के लिए सबकी हालत खराब हो रखी है। भूख लगी होगी दबा के, है ना? आपको दिख ही रहा है आपके चेहरे से, है ना? हाँ जी भाई, आपके लिए कैसी ट्रिप थी? ब्लू शर्ट, कैसी ट्रिप थी आपके लिए? क्या चीज सबसे बेस्ट लगी आपको? और ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा भाई? बस अच्छा ही था और कुछ नहीं था? मजा आ गया इस बार। नहीं, सबसे अच्छा क्या लगा मतलब? सबसे अच्छा क्या? सुबह की आरती। सुबह की आरती। हाँ, सुबह की आरती में हम सो रहे थे। सुबह की आरती में हम सो रहे थे। ओके जी, तो भाई ये था इनका एक्सपीरियंस। खैर मैं और डिटेल में एक्सपीरियंस बताऊंगा जो क्या रहा था। एंड मेरे हिसाब से लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे थे हमें। एंड जो वहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी थी वो अलग ही वे में फ्लोटिंग हो रही थी। एंड फिर रात के बज रहे कम से कम 9:30। घर पे तो जाना है लेकिन उससे पहले ना पेट पूजा करनी बहुत ज़रूरी है फिलहाल इस टाइम पे। बिकॉज इतनी तगड़ी वाली भूख लगी है ना, क्या ही बताए। हमारे ना इनके चेहरों की जो रिएक्शन है वो पूरी चेंज हो गई है। भाई थोड़े नींबू अरेंज कर दो यार। जैसे खाना आया भाई, कोई बंदा मतलब देख रहे हो कितने तेजी से हाथ चल रहे हैं इनके, इतनी भूखमारी हो रखी थी। ये रिएक्शन देख सकते हो आप। आंखों में नींद भरी हुई है बहुत तेजी से, है ना? मुखिया जी क्या हाल है? तो फाइनली हमारी ट्रिप यहाँ पे होती है एंड। हमने ओमकारेश्वर भी कर लिया और काफी सारी चीजें प्लान हो चुकी है। अब सीधा घर पे जाना है।